ठीक है, तो हरे कृष्णा। तो आप लोग को याद है कि हम लोगों ने कल क्या डिस्कस किया था? क्या? श्रद्धा? श्रद्धा कपूर? हमने श्रद्धा डिस्कस किया था। श्रद्धा क्या है? श्रद्धा पूरे भक्ति लता, जो हमारा भक्ति का पूरा जो लता है उसकी बीज है ना, जहाँ से भक्ति स्टार्ट हो रही है, जहाँ से हम लोग भक्ति अपनी स्टार्ट करते हैं। पूरी कृष्ण प्रेम तक जाने की जो जर्नी है उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, बिल्कुल वेरी बिगिनिंग पॉइंट जो है, ये श्रद्धा है ना। श्रद्धा के आने के बाद ही हम लोग भक्ति के अंगों का पालन करना स्टार्ट करते हैं, किसी न किसी श्रद्धा के साथ, है ना। तो हमने कल ये भी डिस्कस किया था कि श्रद्धा और अलग अलग चीज़ों में भी हमें आती है, तभी हम कुछ करते हैं। मतलब किसी भी काम की बिगिनिंग हम कर रहे हैं, कुछ भी काम करना हम स्टार्ट करना चाहते हैं, कहीं भी जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो एक फेथ के संग हम करते ही करते हैं ना। जिसके लिए अगर थोड़े से ग्रॉस एग्जाम्पल लिए जाए, तो जैसे अगर हम ऑफिस जा रहे हैं या अपनी कोचिंग जा रहे हैं, है ना, या अपने कॉलेज जा रहे हैं, तो हम कोई पब्लिक व्हीकल ले रहे हैं, जैसे बस से जा रहे हैं, रिक्शे से जा रहे हैं, तो ये फेथ है कि ये हमें पहुंचा देगा, बीच में एक्सीडेंट नहीं होगा, मेरा गाड़ी कहीं पे पलटेगी नहीं, पता है हो सकता है, बट ये फेथ है कि हाँ आज ये मुझे पहुंचा देगा, आज मैं पहुंच जाऊंगा। तो बिना किसी टेंशन के निकल जाते हैं, निकल जाते हैं ना। कभी किसी ने सोचा है बस में बैठे बैठे थर थर कांप रहा है कि बस का एक्सीडेंट तो ना हो जाए, बस का एक्सीडेंट तो ना हो जाए, रिक्शे में वो रो रहा है कि रिक्शा कहीं पलट ना जाए, रिक्शे को कोई उड़ा ना दे, ये रिक्शे वाला मुझे कहीं और लेके ना चला जाए, नहीं ना। आदत सी हो गई है, पता ही है कि नॉर्मल जैसे डेली जाते हैं वैसे आज भी छोड़ के जाएगा, आज भी छोड़ेगी बस। तो एक फेथ है वहां पे ना। क्यों फेथ है? क्योंकि हम डेली रेगुलर उस एक्टिविटी को कर रहे हैं और उसका रियलाइजेशन भी मिल रहा है कि हाँ आज मैंने रिक्शा लिया इस पॉइंट से, तो उस पॉइंट पे उसने मुझे कल भी छोड़ा था, उससे पहले भी छोड़ा था, तो ये आज भी छोड़ेगा ही, है ना। बहुत रेयर ही कभी हो सकता है कि एक्सीडेंट हो। तो एक फेथ हमारा बना हुआ है, श्रद्धा हमारी बनी हुई है। नाई के पास हम जाते हैं अपनी शेविंग कराने या बाल कटवाने, तो एक ये फेथ है कि वो जिस रेजर से हमारी शेविंग कर रहा है, उस रेजर से हमारा गले का शेव ना कर दे, है ना, हमारा गला ही ना काट दे। हमें ये फेथ है, तभी हम उसके हाथ में अपना गला देते हैं उसके रेजर से, क्योंकि हमें फेथ है कि हमेशा हम उसी से करवाते हैं। वो मुझे मारेगा तो नहीं, हल्का हल्का कट लग जाए अलग बात है गलती से, बट वो मुझे मारेगा तो नहीं ना। तो ये एक फेथ होता है। हम जो ग्रॉस चीजों, मटेरियल चीजों में ना, मटेरियल थिंग्स में, मटेरियल डिजायर्स में बड़े ही डेडिकेटली हम दिखाते हैं, बड़े स्पिरिचुअलिटी ना हम इसमें अपने फेथ में लैक कर जाते हैं, है ना। हम पूर्ण तरीके से श्रद्धा नहीं दिखा पाते, श्रद्धा दे नहीं पाते। क्यों नहीं दे पाते? कि कभी, क्योंकि हमें ना उसका, एक तो है कि मटेरियल चीज में हमें दिख रहा है कि रिजल्ट मिलता है, रिजल्ट मिला है, बट इन स्पिरिचुअल थिंग्स ना वी डिडंट गेट द रिजल्ट एज वी डिजायर्ड, है ना, जैसे हमने डिजायर इच्छा करी है। Same thing happening in the material things also. Even I'm going to join a job, or I am preparing for some government exam, or I'm trying to do some business, है ना। तो जरूरी नहीं जैसी मैंने इच्छा करी है वैसा मिले, पर मिल भी जाता है। पर इन स्पिरिचुअलिटी ना, हम तो ऐसा ही सोचते हैं कि आज से माला उठाई है तो क्या होगा, शाम तक मैं शुद्ध भक्त बन जाऊंगा, है ना। वृंदावन जा रहा हूँ तो भगवान दिख जाएंगे निधिवन में, निकुंज में, है ना। भगवान के इतने क्लोजली हम लोग बन जाएंगे, भगवान मुझे दिखने लग जाएंगे, बात करने लग जाएंगे, या फिर मैं माला कर रहा हूँ तो क्या होगा, बहुत जल्दी जल्दी हृदय शुद्ध हो जाएगा मेरा। तो हम ना क्या हो गया, माला के ये चैंटिंग के प्रोसेस से ज्यादा हम लोग किस चीज में अपना फेथ, रिजल्ट वाले, उस रिजल्ट से ज्यादा जुड़ गए हैं कि मैं माला करूंगा तो मुझे ये चीज मिल जाएगी, मैं वृंदावन जाऊंगा तो मुझे ये चीज मिल जाएगी, है ना, गीता पढ़ूंगा तो मुझे ये चीज मिल जाएगी। तो इससे क्या होता है, हमारा प्रोसेस के ऊपर से हमारा ध्यान चला जाता है। हम फिर माला करते टाइम भी रिजल्ट को सोच रहे होते हैं। एट दैट टाइम ना वी आर नॉट गिविंग अवर 100%, वी आर नॉट गिविंग अवर कंप्लीट एंडेवर टू दैट प्रोसेस। हम प्रोसेस को छोड़ के ना, प्रोसेस के आगे के रिजल्ट से अटैच हो गए, उस पर ध्यान दे रहे हैं, उस पे अपना ध्यान लगा रहे हैं, है ना। अब मेन तो क्या है, मेन तो भगवान का नाम है, कि हमेशा मेरे मुख में भगवान का नाम रहे, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना। और वही है रिजल्ट भी, कि अभी जबरदस्ती ले रहे हैं, अभी तो हमें अपने आप को खींचातानी करके लेनी पड़ रही है, पर एक ऐसा लेवल होगा जब हम शुद्ध नाम लेना स्टार्ट करेंगे तब हम अपने आप को रोक भी नहीं पाएंगे। जब सांस की तरह स्वतः खुद ही भगवान का नाम हमारी जीवा पे हमेशा रहेगा, है ना, हमको पता भी नहीं चलेगा। तो हमें तो वो वाली स्थिति प्राप्त करनी है, बट हम उस चीज को सोचते हैं ना, तो करंट जो प्रोसेस है ना उससे हम लोग दूर हो जाते हैं, हम उस प्रोसेस पे नहीं आ पाते हैं। इवन क्या होता है, अभी तो हम ऐसी स्टेज में है कि हम माला भी कर रहे हैं तो हम भौतिक चीजों के बारे में ज्यादा सोचते हैं,
हमने पढ़ लिया कि हरिनाम तो चिंता बड़ी है, हरिनाम लोगे, हरिनाम को लेकर समय जो सोचोगे वो पूरा हो जाएगा। तो आज 16 माला यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए निकालता हूँ। 16 माला के हर एक एक शब्द 17,000 बार जो मैं भगवान का नाम लेने वाला हूँ, उसमें मैं क्या करूंगा, यूपीएससी के बारे में, एसएससी के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में, पैसों के बारे में सोचूंगा। 16 माला करते ही मेरे को क्या है, वो हरिनाम तो चिंता बड़ी है, उसको पता है मैं किस चीज का चिंतन कर रहा हूँ, तो वो मुझे मिल जाएगा। ऑब्वियसली मिल जाएगा, क्यों नहीं मिलेगा। हरिनाम तो एक्चुअल में चिंता बड़ी है ना। गोस्वामी ने बोला है, आचार्य ने बोला है कि हरिनाम चिंता बड़ी है, बट हरिनाम चिंतामणि जरूर है, बट वो एक पर्सन भी तो है ना। उनको पता है ना उनको देना ही नहीं देना। कृष्णा नोज ना व्हाट इज बेस्ट फॉर अस। वो तो अपने अकॉर्डिंग, अपने जो हमारे लिए बेस्ट है वो हमें सोच समझ के वो देंगे ना। और अगर हम भगवान को चीटिंग करना चाहेंगे, भगवान को बेवकूफ बनाना चाह रहे हैं, तो भगवान चीटर्स में भी सबसे बड़े चीटर है। सुना होगा ना आपने, प्रभुपाद कह रहे हैं अपनी बुक में, दुष्टों में भी जो महादुष्ट है वो भी कृष्ण है। तो अगर हम भगवान को चीट करने जाएंगे तो उल्टा खुद चीट होके आ जाएंगे। तो ही नोज एवरीथिंग। तो लेट्स कम बैक टू द टॉपिक, श्रद्धा। तो बेसिकली श्रद्धा है कि हम जिस भी अंग का, भक्ति के अंग का पालन कर रहे हैं ना, उस पर हमें संपूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए कि हाँ, तो कि कृष्ण, सबसे पहली श्रद्धा तो हमें ये होनी चाहिए कि कृष्ण है ना। क्योंकि अभी हमें श्रद्धा भी नहीं है कि कृष्ण है, हमें तो बस नियम पालन कर रहे हैं, हमें लग रहा है। अभी हमें रियलाइजेशन, साक्षात्कार थोड़ी ना हुआ है कृष्ण है। और साक्षात्कार हो जाएगा तो हमारी जो भक्ति के अंगों का जो हम पालन कर रहे हैं ना, इनकी जो प्रैक्टिसिंग का फिर लेवल होगा वो डिफरेंट ही होगा, वो एक अलग ही लेवल का होगा, अगर हमें ये रियलाइजेशन मिल जाती है तो। बट अभी हमें वो रियलाइजेशंस नहीं है, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, अभी जबरदस्ती कर रहे हैं, खींचातानी करके कर रहे हैं, बस कर रहे हैं, बेस में रहना है, बेस में रह रहे हैं तो कर रहे हैं। भक्तों के बीच में रह रहे हैं तो बताने के लिए, दिखाने के लिए कुछ होना चाहिए। गोलोवर प्रभु आएंगे तो उनको बताने के लिए कुछ होना चाहिए। दैट्स व्हाई वी आर जस्ट प्रैक्टिसिंग, है ना। वी आर जस्ट ना फोर्सफुली वी आर प्रैक्टिसिंग, हम जबरदस्ती बस प्रैक्टिस करने में लगे हुए हैं। बट कई लोग होते हैं जो घर में भी होते हैं, है ना, उनको तो वहां कोई देख नहीं रहा, कुछ कर नहीं रहा, वो लोग भी अपनी माला कर रहे हैं, अपनी साधना करते हैं, तो क्या वो लोग बिना वो दिखावे के लिए नहीं कर रहे? वो भी दिखावे के लिए कर रहे हैं। वो दिखावे के लिए किसके लिए कर रहे हैं? अपने घर वालों के लिए। घर वाले बोलेंगे वरना है, कुछ टाइम का भूत तो उतर गया तेरा, उतर गई सारी माला तेरे गले में से, हट गई तेरी माला, हट गया तेरा नाम, हो गई तेरी पूजा पाठ पूरी, है ना। तो उनको भी दिखाना पड़ेगा। आप दिखा दिया है तो स्टार्टिंग का, है ना, कि हाँ देखो मैं बना हुआ हूँ। कभी काउंसलर कॉल कर लेता है, उनको भी तो बताना पड़ेगा। और इवन खुद को भी कभी कभी होता ना यार, अच्छा नहीं लग रहा, आज माला नहीं करी, है ना, आज सुबह माला नहीं हुई, आज मॉर्निंग तो हमने उठा नहीं, तो खुद को भी दिखाना होता है। तो अभी इन सब चीजों में ना हमारा जो डेडिकेशन है, माला डेडिकेशन तो नहीं, हमारा जो भी रीजन है भक्ति करने का ना, वो अभी हमने दूसरों को बनाया हुआ है या खुद को बनाया हुआ है। वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट कृष्णा, दैट आई हैव टू डू इट फॉर कृष्णा। क्यों? क्योंकि अभी कृष्ण मेरे सामने नहीं है ना, अभी मुझे कृष्ण की साक्षात्कार नहीं है, कृष्ण की रियलाइजेशन नहीं है, वरना मैं कृष्ण के लिए करूं। अभी तो मेरे को किसकी रियलाइजेशन है? मुझे मेरे संग जो भक्त रह रहे हैं, जहाँ मैं रह रहा हूँ, जिन भक्तों से मैं जुड़ा हूँ, या जिस परिवार में मैं रह रहा हूँ, या खुद के लिए है या किसी और के लिए है ना, जो जो लोग मेरे सामने हैं, जिन्होंने बोला है, जिनको बताना पड़ रहा है, जो देख रहे हैं मेरे को, उनके लिए करना पड़ रहा है। अभी हम कृष्ण का सोच के नहीं करते ना, हम ये सोच के नहीं कर रहे ना कि कृष्ण हमसे चाहते हैं कि मैं माला करूं, कृष्ण हमसे चाहते हैं कि मैं मौन व्यायाम करूं, मैं उठूं, भक्तों का संग करूं, भक्तों के संग प्रेममय संबंध बनाऊं, है ना, मैं कृष्ण को हमेशा स्मरण करूं। अभी तो हम ये सब, हम कृष्ण के बारे में सोचते ही नहीं है ना। अभी मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूं, आपके अकॉर्डिंग भक्ति के सभी अंगों में, भक्ति के जितने भी लिम्स हैं, अंग है भक्ति के, उसके अलावा भक्ति, हमारी भक्ति से जो जुड़े हुए लोग हैं, या जुड़े हुए ग्रंथ शास्त्र हो सकते हैं, लेक्चर्स हो सकते हैं, कुछ भी, आपके अकॉर्डिंग आपकी भक्ति में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग क्या है? शंकर प्रभु आप बताओ फर्स्ट। सॉरी, क्या बोले आप? सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज क्या है भक्ति में आपके लिए? चलो आपको टाइम देते हैं सोचने का। जितेंद्र प्रभु आप बताओ। तो हमारी बस्ती में सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है, तुम्हारा मन लगाना है भगवान में। भगवान
नेचर में रहे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज एक चीज बताओ ना, ये तो इमोशन हो गया आपका। इम्पोर्टेंट चीज क्या है भक्ति में? अगर वो चीज नहीं होगी तो सब भक्ति नल एंड वाइड है, जो भी हम प्रोसेस फॉलो कर रहे हो आप। बड़ी माला। क्या माला? चलो जितेंद्रपुर ने बोला माला सबसे इम्पोर्टेंट है उनके लिए, ठीक है। सुब्रता प्रभु? वही तो नाम जप। माला, माला जब, ठीक है चलो आपका भी सेम। हिदांशु प्रभु? मन में यह धारणा कि भगवान एक कुछ करता है। इम्पोर्टेंट चीज बताओ, इमोशन नहीं। मतलब यही इम्पोर्टेंट सबसे यही है सबसे पहले तो कि भगवान है। जैसे इन्होंने बोला ना माला, कोई बोल सकता है कि माला सबसे इम्पोर्टेंट है, कोई बोल सकता है बुक रीडिंग सबसे इम्पोर्टेंट है, कोई बोल सकता है गुरु सबसे इम्पोर्टेंट है ना, कोई बोल सकता है कि ये वाला ग्रंथ इम्पोर्टेंट है, ये वाला शास्त्र इम्पोर्टेंट है। वैसे आपके अकॉर्डिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग क्या है भक्ति में? अब ये सब करूंगा तभी तो कृष्ण का ध्यान कर पाऊंगा, तभी तो कृष्ण में ध्यान लगा पाऊंगा, बट इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? क्या लगता है आपको? ज्ञान। ज्ञान, नॉलेज, ठीक है। और पुनीत प्रभु आप बताओ। सबसे इम्पोर्टेंट होता है गुरु का जीवन में होना और उनके मार्गदर्शन का पालन करना। तभी आगे बढ़ो। ठीक है, तो पुनीत प्रभु के अकॉर्डिंग गुरु इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। ओके, सो एंड शंकर प्रभु, अब सोचा आपने? साधना प्रभु। साधना इज मोर इम्पोर्टेंट। ओके, सो माला जप करना, डेली 4 नियमों का पालन करना, शास्त्रों का अध्ययन करना, गुरुजनों से शुद्ध भक्तों की वाणी को श्रवण करना, भक्तों का संग लेना, तो आपके अकॉर्डिंग ये साधना इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो किसी ने बोला कि नाम जप, जप माला, है ना, ज्ञान, भगवान का ज्ञान, गुरु और साधना, ये सब चीजें ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बट अगर एक बात बताओ, इफ अगर कृष्ण नहीं होते तो इन सब की क्या वैल्यू थी? है पुनीत प्रभु, कृष्ण नहीं होते तो गुरु की क्या वैल्यू है? मेन तो हम कृष्णा के लिए ही सब कुछ है ना। कृष्णा से जुड़ने के लिए, कृष्णा के लिए ही सब कुछ कर। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट कृष्ण है इस भक्ति में। गुरु इज नॉट द मोस्ट इम्पोर्टेंट, sadhana is not the most important, book reading is not the most important. Obviously they all are important for what? For remembering the Krishna, for receiving the mercy, or receiving the special mercy of Krishna. These all of these limbs are very important, but the most important thing is Krishna. अब भगवान ही नहीं होते ना बुक रीडिंग का कुछ फायदा है, ना तुम्हारे इस माला पे नाम किसका लेते फिर है? जितेंद्र को क्या बोलते हैं? बिस्मिल्लाह इस्मिल्लाह है। क्या नाम लेते हैं? हृदयांशु प्रभु, आप किसका ज्ञान लेते फिर? कौन सा ज्ञान लेते? हम सब एक है, सब मिलके एक हो जाए। पुनीत प्रभु, आप गुरु दीक्षा में क्या लेते? है ना, मेन तो कृष्ण ही है ना। ऑब्वियसली द मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज इज कृष्णा। अब आपसे कोई पूछे ना कि आपके सामने प्रभुपाद आ जाए या आपके गुरु हो जाए और साहब कृष्ण है, तो हम उन दोनों में से किसको चुनोगे? तो सेंटिमेंटली बोलते हैं मैं तो अपने गुरु को या प्रभुपाद को चुनूंगा। अरे वो लोग खुद मारेंगे कैच पे, बेवकूफ, तेरे को कृष्ण देने के लिए हमने अपनी जिंदगी दे दी और तू तब भी कृष्ण को नहीं चूज कर रहा। प्रभुपाद ने इतने सारे ग्रंथ लिखे, अपनी जिंदगी दी, इतना ज्यादा स्ट्रगल किया, क्यों? क्योंकि हमें कृष्ण मिल जाए, इसलिए नहीं कि प्रभुपाद को हम मिल जाए। प्रभुपाद अपने फॉलोअर्स ही बनाना चाहते थे, कृष्ण के फॉलोअर्स बनाना चाहते थे। गुरु इज द एजेंट ऑफ कृष्णा ना, गुरु तो कृष्ण के एजेंट हो, तो कृष्ण से जोड़ने के लिए हमारे पास आया है ना। उनका तो पर्पस यही है कि हम कृष्ण से जुड़े। ऑब्वियसली अगर हमारे सामने गुरु खड़े हैं हमारे और कृष्ण खड़े हैं, तो वी शुड पे ओबेसेंसेस टू गुरु, है ना। हमें गुरु को पहले ओबेसेंसेस पे करके, प्रणाम करके, फिर कृष्ण को चूज करना है। वो हमारे गुरु का सबसे बड़ा प्लेजर वही होगा, सबसे बड़ी सेवा वही होगी।
और एक्चुअल में देखा जाए तो हम अपनी सिचुएशंस में यही होता है, हमारे सामने कृष्ण होते हैं हमारे सामने, और क्या होता है, हमारी भौतिक चीज होती है या हमारी इच्छा होती है, चाहे आध्यात्मिक हो या भौतिक हो। तो कई बार क्या होता है, हम लोग कृष्ण की जगह उस इच्छा को पूरा करने लग जाते हैं, बट हम ये सिद्धांत हमारा क्लियर नहीं हो पाता कि ये जो भक्ति के अंग का या फिर इस भक्ति की जो इच्छा है, क्या उसका पर्पस कृष्ण है कि नहीं है। हम भक्ति में भी कोई डिसीजन ले रहे हैं या मटेरियल लाइफ में भी कोई डिसीजन ले रहे हैं, वी शुड चेक whether its purpose is Krishna or not. Is it going to lead me to Krishna or not? कि मुझे कृष्ण की तरफ लीड करने वाला है कि नहीं लीड करने वाला ये डिसीजन। What benefits I will get in my spiritual life? What benefits I will get in achieving the Krishna? कृष्ण को प्राप्त करने में मेरे को ये कैसे सहायक होगा, मेरा ये डिसीजन या मेरा ये जो भी स्टेप मैं ले रहा हूँ, चाहे वो भक्ति की लाइफ में हो या फिर मटेरियल लाइफ में हो। मटेरियल लाइफ में कैसा स्टेप हो सकता है कि मेरे को एक जॉब मिली है, एक बहुत बड़ी कंपनी में मेरी जॉब लगी है, बट उस जॉब के लिए कंपनी मेरे को कहाँ भेज रही है, उसकी ज्वाइनिंग मेरी कहाँ होगी, मेरी ज्वाइनिंग होगी अंडमान एंड निकोबार में। वहाँ के जो इतने सारे आइलैंड्स है, 500 से ऊपर जो आइलैंड्स है, उसमें से किसी एक आइलैंड पे वो मेरे को भेज रहे हैं। क्या उस आइलैंड पे जाके मैं अपनी भक्ति में टिका रहूंगा, भक्ति में बना रहूंगा, या फिर मैं एक डिसीजन ले रहा हूँ कि वेदर आई शुड गो इन द ब्रह्मचारी आश्रम और इन द गृहस्थ आश्रम, कि मुझे ब्रह्मचारी आश्रम में जाना चाहिए, गृहस्थ आश्रम में जाना चाहिए। तो ये नहीं सोचना कि कहाँ पे मुझे बेनिफिट है, क्या है ना, यहाँ पे अच्छे से रहूंगा, ब्रह्मचारी आश्रम में शादी नहीं होगी तो क्या होगा, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है पत्नी की, बच्चों की, घर वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ना, आराम से रहो, बिना टेंशन के रहो, अपनी सेवा करो, अपनी साधना करो, 24 घंटे भक्ति में लगे रहो। ये नहीं देखना, मुझे देखना कि 24 घंटे में वहां दे रहा हूँ, ब्रह्मचारी आश्रम में जा रहा हूँ, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को छोड़ के, सारे कर्तव्य को छोड़ के, अपने सारे कर्मों को छोड़ के मैं भक्ति में 24 घंटे देने वाला हूँ। तो क्या वो 24 घंटे मैं अपने कृष्ण को दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा। और इफ आई एम चूजिंग द गृहस्थ आश्रम, कि मैं गृहस्थ आश्रम जा रहा हूँ, है ना, ब्रह्मचारी आश्रम मुझसे नहीं हो पाएगा प्रभु जी, बहुत मुश्किल है ना, मन हमेशा बाहर ही रहता है, घर की बहुत टेंशन है ना, घर वालों को बहुत वो करना है, सपोर्ट करना पड़ेगा, घर में फाइनेंशियल दिक्कत है, इमोशनल दिक्कत है ना, कोई है नहीं माता पिता का और कोई, है ना, दैट्स व्हाई आई एम चूजिंग द गृहस्थ आश्रम। इसलिए मैं शादी करना चाहता हूँ, गृहस्थ लाइफ में रहना चाहता हूँ। तो अगर ये सब रीजन रहेंगे तो ना मैं ब्रह्मचारी आश्रम में टिकूंगा, ना मैं गृहस्थ आश्रम में टिकूंगा। बट मैं गृहस्थ आश्रम चूज कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे पता है मैं ब्रह्मचारी आश्रम में नहीं रह पाऊंगा, मेरा नेचर वो नहीं है, मैं वहां रह के भक्तों के संग अपराध करूंगा, है ना, हमेशा मेरा जो पैशनेट माइंड है मुझे हमेशा एक्टिवेट रखेगा, मुझे हमेशा एजिटेट रखेगा, है ना, मैं नहीं फिट हो पाऊंगा। गृहस्थ आश्रम में एटलीस्ट मैं बाहर रह रहा हूँ, भक्ति के अंगों को उस तरीके से समय नहीं दे पा रहा जैसे कि ब्रह्मचारी आश्रम में दे सकते हैं। बट ये अच्छा है कि मेरा माइंड यहाँ पे क्या है, मेरा माइंड बाकी चीजों में एंगेज होके थोड़ा सा एजिटेटेड नहीं है, एजिटेशन कम है। इसकी वजह से क्या है, अगर मैं ऑफिस का भी काम कर रहा हूँ, बिजनेस का भी काम कर रहा हूँ, तो मैं कृष्ण के बारे में सोच पा रहा हूँ, मैं भक्तों के प्रति अपराध नहीं कर रहा, भक्तों के प्रति मेरा क्या रिस्पेक्ट और बढ़ी हुई है। Obviously it is true that following the principles of Krishna consciousness, or following the regulative principles and the basic limbs of bhakti, it is very easier in the brahmachari ashram बहुत easy हो जाता है। क्यों? क्योंकि भक्ति के जितने भी अंग है, भक्ति के जितने भी जुड़ी हुई तत्व है, जो भी है, सब चीज में ब्रह्मचारी आश्रम में मिल रही होती है ना। मैं 24 घंटे भक्तों के संग में हूँ, चाहे मैं खा रहा हूँ, मैं चाहे नहा रहा हूँ, चाहे मैं मंगला आरती कर रहा हूँ, चाहे मैं रीडिंग कर रहा हूँ, चाहे मैं सो रहा हूँ। तो क्या होगा, मैं हर समय में भक्तों के बीच में ही हूँ, है ना। मॉर्निंग में मंगला आरती करनी ही करनी है। पूरे मॉर्निंग प्रोग्राम प्रभुपाद का ऐसा है कि 64 भक्ति के अंगों में से 50 अंग तो मेरे वहीं पूरे हो ही जाते हैं डेली। डेली मैं क्या है, मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड कर रहा हूँ, 64 में से 50 अंक तो मैं वहीं पूरे कर लेता हूँ, है ना। ऑब्वियसली बिल्कुल है, मॉर्निंग प्रोग्राम में। उसके अलावा मेरे को पूरे दिन सेवा करने को मिल रही है, मैं डीटीज की सेवा कर रहा हूँ, मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन के जा रहा हूँ, मैं रजिस्ट्रेशन के लिए कर रहा हूँ। अब एक वही ऑफिस वाला व्यक्ति है, उसने पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम तो किया, और मॉर्निंग प्रोग्राम के बाद वो ऑफिस जा रहा है ना, फिर अपने बॉस में और मटेरियल लोगों के बीच में रह रहा है, जो जो लोग नशा करते हैं, मांसाहार करते हैं, गलत काम करते हैं, और बातें भी सारी क्या हो रही है, मटेरियल चीजों वाली हो रही है। फिर शाम को आ रहा हूँ थका हुआ, फिर तो बिल्कुल कुछ मन ही नहीं करता, आया खाया अपना सो गया। तो ऑब्वियसली दोनों लाइफ में बड़ा डिफरेंस है, बट ना हर किसी का नेचर नहीं होता कि वो ब्रह्मचारी आश्रम में रहे,
लेकिन हर किसी का नेचर नहीं होता कि वो गृहस्थ आश्रम में भी रहे। ऐसे बहुत से डिवोटीज हैं जिनसे मैं मिला हूँ जो बने ही नहीं है बाहर की दुनिया के लिए, वो बने ही ब्रह्मचारी आश्रम में रहने के लिए होते हैं। कुछ होता है, कईयों का नेचर होता है वो शादी नहीं कर सकते। जैसे मेरे पीवीटी में एक फ्रेंड थे, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, बहुत अच्छी उनकी नौकरी लगी गुड़गांव में। वो रायपुर से गुड़गांव आए और 1 हफ्ते में नौकरी छोड़ के चले गए। उन्होंने अच्छा खासा एजुकेशन लोन लिया हुआ था, बट वो यहाँ रह ही नहीं पाए। वो उन लोगों के बीच में रह ही नहीं पाए, उनका नेचर ही नहीं था। उनको अंदर से ही मतलब इतनी ज़्यादा दिक्कत होने लग गई, बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लग गई, तो उनको रियलाइज़ेशन आ गई दैट कि हाँ, मैं इसके लिए नहीं बना। मैं अगर यहाँ आऊँगा तो कृष्ण मुझसे छूट जाएँगे। Krishna is more important. Then he chose to be a brahmachari. Now he's in saffron devotee and a second initiated pujari in the Raipur temple. राधा रस बिहारी जी के पुजारी हैं वो, है ना। ऐसे कई होते हैं डिवोटीज जो ब्रह्मचारी आश्रम में कुछ टाइम रहते हैं, अपने आप को चेक करते हैं वेदर कि मैं रह सकता हूँ नहीं रह सकता, मेरा नेचर यहाँ रहने का है नहीं है। कुछ लोगों का नेचर होता है पैशनेट नेचर होता है थोड़ा ना, कि थोड़ा नेता वाला तो नहीं कह सकते, बट पैशनेट होता है हमेशा ना कुछ करने का, मैनेजमेंट संभालने का या फिर डिसीजंस लेने का, है ना। आश्रम में क्या होता है, आश्रम में सारे ही मेल डिवोटीज है ना, तो एक सारी ईगो एक साथ इकट्ठी रह रही होती है और वो आपस में बहुत टकराती है। तो वैष्णव अपराध होने का बड़ा वो होता है। जो मैच्योर डिवोटी है ना, ऐसा नहीं वो लड़ेगा नहीं, उसकी लड़ाई हो जाएगी, उसकी तू मैं बहस हो जाएगी, बट वो उसको आगे लंबा नहीं चलने देगा। जो इमेच्योर होता है ना, लड़ाई हो गई ना, वो 1 साल तक बात ही नहीं कर रहा, मैं बात ही नहीं करूंगा उससे, उसकी हिम्मत कैसे हो गई, है ना। तो ये जो ईगो हो जाती है ना, मोटी ईगो, ये खा जाती है वैष्णवों के बीच में रहना ना। तो 24 घंटे वैष्णवों के बीच में रहना भी बड़ा खतरनाक हो जाता है। हमारे अब जो अनंत निर्वृत्ति की स्टेज है, उसमें अनर्थ जो हमारे निकल रहे होते हैं, है ना। सारे अनर्थ जो आज तक मैंने, जब भक्ति में नहीं था, जो चीज मैंने तब नहीं करी, वो मैं भक्ति में आने के बाद वो चीज मेरे दिमाग में आ रही होती है, मन में आ रही होती है। ये अलग तरीके की लड़ाई चल रही होती है। बट हमें हमेशा याद रखना है, अगर मैं ब्रह्मचारी आश्रम में जा रहा हूँ या गृहस्थ आश्रम में जा रहा हूँ, या फिर मैं करियर को लेकर भी कोई डिसीजन ले रहा हूँ, तो क्या वो डिसीजन मेरा कृष्ण को हेल्प करने में, कृष्ण को प्राप्त करने में कितना यूजफुल होगा, कितना मेरी हेल्प करेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं ऐसी एक जॉब कर रहा हूँ जिस जॉब में मुझे इनफ टाइम मिल जाता है कि मैं सुबह भी आराम से अपनी माला करके जाता हूँ, ऑफिस में आराम से रीडिंग करता हूँ, है ना। आसपास के लोग हैं वो मुझे कुछ बोलते नहीं है, टीचिंग नहीं करते। इवन क्या है, मैं उनको उल्टा प्रीच कर पा रहा हूँ, उनको भगवत गीता दे पा रहा हूँ, उनको गीता के लेक्चर दे पा रहा हूँ, उनको मंदिर से जोड़ पा रहा हूँ। शाम को अपना टाइम पे भी घर आ जाता हूँ, घर आके भी अपनी साधना कर लेता हूँ, है ना। भगवान की आरती अटेंड कर लेता हूँ, ऑफिस मेरा मंदिर के पास है। तो ये कई सारे फैक्टर्स होते हैं वे, कि अगर मैं जॉब कर रहा हूँ तो इन सब फैक्टर्स हम चेक कर सकते हैं कि हाँ, कि ये सब चीजें मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, उसके अकॉर्डिंग मैं डिसीजन लूँ। अब हम सोचे कि भक्ति को सोच के मैं डिसीजन लूंगा तो फिर तो हो गया काम, फिर तो चल गया मेरा बिजनेस, फिर तो चल गया मेरा जॉब, फिर तो हो गया मेरा करियर। बट अगर हम कृष्ण को सेंटर में रख के, कृष्ण को सेंटर में रख के अपने डिसीजन लेंगे ना, तो सब चीज होगी। क्योंकि हमने प्रायोरिटी कृष्ण को दी है ना, मैंने प्रायोरिटी खुद को नहीं दी, मैंने प्रायोरिटी किसको दी है, कृष्ण को दी है। कि मैं एक ऐसी जॉब कर रहा हूँ जिसमें मुझे संपूर्ण टाइम में निकाल पा रहा हूँ 16 माला करने का। 16 माला करने के लिए तो टाइम जॉब दे ना दे, तुम्हें करनी ही करनी है। चाहे अपना वर्कलोड कम कर दो, जॉब चेंज कर लो चाहे भले, बट 16 माला तो करनी ही करनी है। तो बात तो कहते हैं जो 16 माला नहीं करता वो स्पिरिचुअली डिजीज है, उसको आध्यात्मिक बीमारी है जो 16 माला नहीं कर पाता। और 16 माला ना करने का कोई बहाना नहीं होना चाहिए, कोई बहाना होना ही नहीं चाहिए। जैसे हमारे पास कोई बहाना होता है कि आज मैं सांस नहीं ले पाया यार, इतना काम का लोड था कि मैं 1-2-1.5 घंटे तक तो सांस ही नहीं ले पाया, सांस रोक के बैठा था, या खाना रोक लिया मैंने, या सो नहीं पाया। अब वो होता ही नहीं है। तो 16 माला करने के लिए हमारे पास है, टाइम ही नहीं मिल पाता। क्यों नहीं मिल पाता? खाना कम कर दो, सोना कम कर दो। अगर काम कम नहीं कर सकते तो खाना सोना कम कर दो। टाइम वेस्ट तो करते हैं ना, करते ही है, क्यों नहीं करते। या खाने में तुम 1 घंटा आधा घंटा लगा रहे हो, उसको 15 मिनट करो। या नहाने में तुम आधा घंटा 1 घंटा लगा रहे हो, उसको भी 15-20 मिनट पे लेकर आओ। करना चाहोगे तो सब चीज हो जाती है। सो यहाँ कंक्लूड करते हैं इसको कि मेन थिंग इन द भक्ति इज कृष्णा। कृष्णा इज देयर तो श्रद्धा भी अपना पूरा काम करेगी, पूरी तरीके से श्रद्धा हमारी आएगी भी। तो पहले हमें खुद को ये प्रीच करना है कि कृष्ण है और मुझे हर चीज कृष्ण के लिए करनी है।
हम बोलते हैं ना, चाहे जॉब करो चाहे पढ़ाई करो, वो भी कृष्ण के लिए करो तो वो भी कृष्ण की सेवा बन जाएगी. दिस इज द ब्यूटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, दैट यू डोंट नीड टू लीव एनीथिंग टू बी द कृष्णा कॉन्शियसनेस. ये कृष्ण भावनामृत की, कृष्ण भक्ति की एक सुंदरता है कि आपको कुछ छोड़ने की नीड नहीं है कृष्ण की भक्ति करने के लिए. आपको हर समय सिर्फ कृष्ण को याद करना है, कृष्ण की सेवा में सबको लगाना है. तो वो कैसे करना है? इस तरीके से करना है कि मैं कुछ भी काम करने जा रहा हूँ, कुछ भी डिसीजन ले रहा हूँ, या कुछ भी अपनी लाइफ में नई चीज ऐड कर रहा हूँ या सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, हटा रहा हूँ, तो उससे मुझे कृष्ण भक्ति में क्या फायदा होने वाला है. ये नहीं कि मेरी कृष्ण भक्ति से इफेक्ट ना हो जाए, लेकिन उससे फायदा क्या होगा. हमेशा प्रॉफिट सोचना है कि कृष्ण भक्ति मेरी बनी रहे. 16 माला कर रहा हूँ तो और ऐसा कुछ व्यवस्था हो जाए कि 16 की 25 माला तो हो ही जाए डेली, है ना. बुक रीडिंग अच्छे से हो जाए, जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर पाऊँ, लेक्चर दे पाऊँ, है ना, लोगों को मंदिर से जोड़ पाऊँ. मंदिर के पास है तो मंदिर की क्या एक आरती तो अटेंड कर ही ली. सुबह थोड़ा जल्दी निकल गया, गुरु पूजा तक पहुँच के गुरु पूजा करके, अब या फिर भागवतम तक पहुँच के भागवतम अटेंड करके फिर सीधा ऑफिस जाऊँ. अगर हम ट्राई करना चाहेंगे तो बहुत कुछ हो सकता है, बट उस ट्राई करने का, उस प्रयास करने का मोटिव भी कृष्ण होना चाहिए. When we start making the Krishna the actual center, or we can say the actual purpose or reason for everything in our life, हम अपनी जिंदगी की हर एक चीज का पर्पस, हर एक चीज का रीजन कृष्ण को बनाएंगे तो हर चीज सफल हो पाएगी. अब बनाना स्टार्ट करो, ठीक है. तो इसको यहाँ पे खत्म करते हैं. टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट द डिवोटी एसोसिएशन, भक्त संघा. वी विल गो to the next stage of bhakti after श्रद्धा के बाद भक्त साधु संघ आता है ना, तो साधु संघ के बारे में डिस्कस करेंगे. और साधु संघ क्या है? साधु संघ पूरी भक्ति लता का स्टेम है. तो वो रूट से लेके कृष्ण प्रेम के फूल तक वो रहने वाला है. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इन 9 स्टेजेस में. स्टेम, अगर स्टेम ही नहीं होगा तो कहाँ फूल, कृष्ण प्रेम का फूल खिलेगा कहाँ पे? तो श्रद्धा के बीज में से पौधा निकलेगा कैसे, अगर ये स्टेम, साधु संघ का स्टेम ही नहीं होगा तो, है ना. तो कल हम लोग डिस्कस करेंगे डिवोटी एसोसिएशन को. तो अभी किसी का कोई क्वेश्चन, जल्दी से कोई क्वेश्चन पूछ दीजिए, 1 और 2. मेरे पास तो नहीं है कोई नहीं, और किसी को क्वेश्चन? ऐसे क्वेश्चन होने चाहिए. देखो आप लोग अपने आप को कोसे करो कि क्वेश्चन क्यों नहीं आते, है ना. पूरा जो चीज सुन रहे हो या लिख रहे हो ना, मतलब पढ़ रहे हो, किसी लेक्चर में सुन रहे हो या किसी बुक रीडिंग में पढ़ रहे हो, भागवतम में सुन रहे हो, तो उस पर कंटेम्पलेट किया करो. अगर मेंटल लेवल पे कंटेम्पलेट नहीं कर सकते तो कॉपी बुक पे ले आओ, पेन बुक में ले आओ, पेन बुक में लिखो कि आज मैंने ये सुना तो इसके अगेंस्ट में करता क्या हूँ. क्या आज मैंने जो चीज सुनी क्या मैं करता हूँ ये? क्या मैं अपने हर डिसीजन से पहले या फिर मैं कुछ भी काम करने से पहले, पढ़ाई करने से पहले, क्या मैं कृष्ण को याद करता हूँ? ये सब कॉपी पेन पे लिखना स्टार्ट करो. मेंटल लेवल पे नहीं, आप कॉपी पेन पे ले आओ. तो देखना आपको बड़ी अलग तरीके की रियलाइजेशन आएंगी. जब आपके सामने चीजें लिखी हुई होंगी ना, तो क्वेश्चंस भी आएंगे, अपने ऊपर डाउट भी आएगा, अपनी रियलिटी भी दिखेगी, मैं कितने पानी में हूँ ये भी दिखेगा. ठीक है, तो किसी का क्वेश्चन नहीं है तो हम लोग यहाँ वाइंड अप करते हैं. सो वी विल मीट टुमारो एट 7 AM and we will discuss further the stages of Krishna consciousness. Okay, thank you so much everyone. Thank you. Vancha Hare Krishna. Kalpatarushcha Kripa Sindhu Bhaivacha Patityanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Srila Prabhupada की हरे कृष्णा. Hare Krishna.